So hello everyone, my name is Shomik Roy and I have been teaching NEET students for last 3 years, and today we are going to discuss about the DNA replication in prokaryotes. So there are three main steps for DNA replication: the initiation, the elongation and the termination. We'll go through all of them each one by one. And before starting, there are five major enzymes that are involved in DNA replication, but I have written here six. छः क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये तीन जो है I have circled it. This is single stranded binding protein. This is not an enzyme, but this is also involved in this replication mechanism. So I have just written it in the list. So there are some important terms: the leading strand, lagging strand, Okazaki fragment, semi-conservative replication. We will go through all of them one by one. So DNA replication. This is DNA. Okay. So now when it gets replicated, मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकिल स्टेल्थ इन 1958 ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कॉन्जर्वेटिव होता है. मतलब सेमी मतलब हाफ, कॉन्जर्वेटिव मतलब कॉन्जर्व रहे ना. मतलब हियर द ग्रीन वन यू कैन सी बोथ द स्ट्रैंड्स आर ग्रीन. दिस इज द पेरेंटल स्ट्रैंड. वी कैन राइट हियर दिस इज द पेरेंटल डीएनए. ओके, सो दिस इज द पेरेंटल डीएनए. अभी आफ्टर replication you can see one green strand. This is the parental strand. This is the parental strand, and one red strand. This is the daughter strand. This is the daughter strand. So after being replicated, एक रह रहा है parental strand और दूसरा हो रहा है daughter strand. मतलब दिस इज सेमी कॉन्जर्वेटिव. हाफ ऑफ द पेरेंटल डीएनए इज कॉन्जर्व्ड इन द न्यू डीएनए, इसीलिए सेमी कॉन्जर्वेटिव. और ये 1958 में कौन दिया था? मिसेल्सन और स्टेल्थ ने. ओके, दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. तो पहला वाला ये जो टर्म, लास्ट वाला टर्म सेमी कॉन्जर्वेटिव, ये समझ में आ गया सेमी कॉन्जर्वेटिव रिप्लिकेशन क्यों कहते हैं इसे. नाउ लेट्स लुक एट अ डीएनए, सिंगल डीएनए. हियर इज द डीएनए and the first enzyme that gets involved in DNA is the helicase. And now we are starting the initiation part of the DNA replication. Helicase, the ACE, this ACE, AACE देखो सब में कॉमन है. AAC, ASE, गाइडेज, AAC, लाइगेज, यहाँ पर भी पॉलीमरेज. एज यूज होता है एंजाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए. ये नोमेनक्लेचर है एंजाइम का. किसी भी एंजाइम देख लो, एंड में उसका एज होगा. सो इफ यू जस्ट सब्सट्रैक्ट द एज पार्ट, क्या रह रहा है? हेलिक कम्स फ्रॉम हेलिक्स. मतलब ये जो डीएनए हेलिक्स है, ये डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, दैट इज नोन एज हेलिकेज. दैट इज द नेम ऑफ द एंजाइम. इसका और भी एक टर्म है, दैट इज मेल्टिंग ऑफ डीएनए. मेल्टिंग ऑफ डीएनए, दिस इज नथिंग बट द ब्रेकेज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अभी हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ रहता है? हाइड्रोजन, वी नो दैट देयर आर A, T, G and C nucleotides in DNA. Okay, so between A and T there are 2 hydrogen bonds, and between G and C there are 3 hydrogen bonds. We can also remember this by a mnemonic, that is all trades go crazy. ऑल ट्रेड्स गो क्रेजी. ऑल ट्रेड्स AT में डबल बॉन्ड, गो क्रेजी G और C में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ कौन सा ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगा? इन लाइफ साइंस, इन एवरीवेयर, द लीस्ट एनर्जी पाथवे इज ऑलवेज प्रेफर्ड. ओके, सो व्हाइल ब्रेकिंग A and T, there are only 2 hydrogen bonds, so it will consume less energy than breaking the G and C bond. So melting starts from AT rich region. मतलब the region of the DNA where the amount of A and T, the repetition of A and T, adenine and thymine is more, वहाँ से melting start होगा. That site is known as OD site. ODC site. ODC site में 13 मार होता है. 13 मार में होता है 80 repeats. इन दिस 13 मार 80 रिपीट्स, यहाँ पर हेलिकेज जब बाइंड होगा, यहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट होगा. 13 मार ऑफ ओडीसी से मेल्टिंग स्टार्ट होता है डीएनए में. व्हेन इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. तो यहाँ पर एक ऐसा लूप फॉर्म होगा जहाँ पर बिटवीन में कोई बॉन्ड्स नहीं है. इफ़ वी जस्ट जूम दिस हियर,
वी कैन सी दैट देयर इज डीएनए जहाँ पर अभी भी द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर एंड दिस हैज ओपेंड अप, देयर आर नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हियर, मतलब हियर द डीएनए हैज ओपेंड अप, दिस इज नोन एज fork formation. This is the fork formation. Abhi when the fork is formed, this is done by helicase. Now यहाँ पर क्या है, यहाँ पर adenine thymine guanine cytosine, all these nucleotides are here, but they will also try to again form the hydrogen bonds with each another because they are complementary. How to stop it? How to see this single strand structure? This is an unstable structure for DNA. तो अभी इसको स्टेबल बनाना है, कैसे बनाए? दिस इज वेयर द सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स कम. दिस सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, नाम में सब कुछ है, प्रोटीन्स दैट बाइंड टू द सिंगल स्ट्रैंड्स. सिंगल स्ट्रैंड कहाँ है? यहाँ पर प्रोटीन आके बाइंड हो जाता है टू स्टेबिलाइज द सिंगल स्ट्रैंड. दीज आर नोन एज द SSB प्रोटीन्स. दीज आर द सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स. ओके, सो क्या क्या हुआ अभी तक? हेलिकेज आया, द ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स डन, नाउ द स्टेबिलाइजेशन ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड डन, नाउ द रियल रेप्लिकेशन नीड्स टू स्टार्ट. उससे पहले क्या होता है, यहाँ पर और भी एक एंजाइम होगा दैट इज नोन एज द प्राइमेस एंजाइम. अगेन प्राइमेज मतलब दिस इज द एंजाइम, प्राइमेस एंजाइम. यहाँ पर आके ओके, अनदर थिंग, द डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन 5' to 3' direction, not in 3' to 5'. Never. Replication always takes from 5' to 3' direction. Okay. Now, second point. This is first point. Second point. DNA is anti-parallel. मतलब अगर एक स्ट्रैंड 5' से 3' जा रहा है तो उसका एंटी पैरेलल होगा, मतलब 3' to 5' द another strand will go. मतलब this one, see here is 5' to 3'. ये स्ट्रैंड इज गोइंग एंटी पैरेलल 5' to 3'. दिस साइड इज 5', पर इसके लिए दिस साइड इज 3'. दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर. ओके, सो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर हो गया, डीएनए का एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है. एंड तो नाउ आई एम सेइंग दैट 5' to 3' अगर रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर द न्यू स्ट्रैंड विल फॉर्म. तो न्यू स्ट्रैंड का ये वाला होगा 5', ये वाला होगा 5', और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये होगा 3'. तो ये तो स्ट्रैंड ऐसे जा रहा है ऑटो, इट विल ऑल्सो इंक्रीज लाइक दिस एंड द फॉर्क विल ओपन इन दिस डिरेक्शन. मतलब द फॉर्क इज हियर, द फॉर्क इज हियर एंड इट विल कीप ओपनिंग लाइक दिस, इट विल कीप ओपनिंग लाइक दिस. अभी द फॉर्क इज लाइक दिस, ये दिस विल कीप ओपनिंग लाइक दिस. तो एज इट कीप गोज ओपनिंग, ये वाला नया स्ट्रैंड ऐसे 5' to 3' इलोंगेशन हो जाएगा. नाउ वी हैव एंटर्ड इन द इलोंगेशन फेज. इलोंगेशन हो रहा है 5' to 3'. बट द प्रॉब्लम इज इन दिस स्ट्रैंड, यहाँ पर देखो, ये अगर 5' है तो नया स्ट्रैंड का ये कौन सा होना चाहिए? 3'. ओके, सो अगर ये 3' है तो ये 5' होगा. पर डीएनए रेप्लिकेशन शुड मूव इन दिस वे, दिस मैनर, क्योंकि फॉर्क इस डायरेक्शन में खुल रहा है. तो दिस इज अ प्रॉब्लम, बट दिस कैनॉट गो फ्रॉम 3' to 5'. तो अभी इसका क्या होगा? दिस इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फॉर्क. तो नाउ हियर द प्राइमेस एंजाइम कम्स इनटू प्ले. प्राइमेस एंजाइम आकर क्या करता है, यहाँ पर छोटा छोटा आरएनए प्राइमर ऐड कर रहा है. दिस इज आरएनए, नॉट डीएनए, आरएनए प्राइमर. And this is mediated by primase enzyme. Okay, now primase enzyme is adding RNA primer. So now in this RNA primer, this end is 5'. Okay, and this now from the RNA primer, ये 5' से 3' थोड़ा सा the DNA can replicate हो गया थोड़ा सा. This is RNA primer का ये 5', ये हो गया 3', थोड़ा सा हुआ, फिर से यहाँ पर प्राइमर आया, फिर से थोड़ा सा, फिर से यहाँ पर प्राइमर है थोड़ा सा, ऐसे ऐसे करके जा रहा है ये. सो दिस इज नाउ अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट. दिस इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. क्यों? यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस हो रहा है रेप्लिकेशन. ये 5' से शुरू हुआ, कॉन्टिन्यूअस 3' यहाँ पर जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द फॉर्क.
but this is not going in the direction of the opening of the flow, it is going in the opposite direction. So this is discontinuous. Why? ये थोड़ा सा हुआ, फिर ये थोड़ा सा हुआ, फिर ये थोड़ा सा हुआ, फिर ये थोड़ा सा हुआ, ऐसे चल रहा है. So now what do you think, which process will take more time? जो continuous जा रहा है या जो रुक रुक के थोड़ा रुक गया, फिर पीछे गया, फिर आया, फिर पीछे गया, as this will take more time. Obviously this will take more time. Okay, so the naming is very simple. This one जहाँ पर continuous हो रहा है, continuous, this forms the leading strand, and जो यहाँ पर discontinuous हो रहा है, this forms the lag हो रहा है. lag गेम में हम बोलते हैं ना, lag हो रहा है, पबजी में lag हो रहा है, पिंग थोड़ा डाउन हो गया तो lag हो रहा है, तो that is the lagging strand. Okay, so this is the elongation and the initiation and the elongation phase of DNA replication. In next class we will discuss about the termination and the function of DNA guidase, DNA polymerase 1 and the ligase. ये प्राइमेस का फंक्शन हो गया, दिस हेलिकेस का फंक्शन हो गया, दिस सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन भी हो गया. एंड यहाँ पर जो इलोंगेशन हो रहा है ना, द 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो इलोंगेशन हो रहा है, दिस इज मेडिएटेड बाय DNA polymerase 3. This enzyme, this is mediated by DNA polymerase 3. The number is important, 3, not 1, not 2, not 4, not 5. DNA polymerase 3 is mediating the elongation phase. So in the next class we will discuss about the DNA polymerase 1, the guidase and the ligase. Thank you.